बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैन टैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 1 की उर्दू की किताब में जो किताबें आपके पास होना ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब का होना ज़रूरी है, कैमरे स्कॉलर सीरीज़, इसलिए कि हमारा मेन रिसोर्स यही है और हम इसी को बुनियाद बनाकर उर्दू की किताब पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपके पास उर्दू की अमली किताब का होना ज़रूरी है, जैसे वर्क बुक भी कहते हैं, ताकि हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना और इसके अलावा दीगर स्किल्स पे काम कर सकें। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ अगर आपको होम वर्क या किसी और मदद की ज़रूरत है और किसी सवाल की आपको समझ नहीं आ रही या आप अपने वालिदैन से पढ़ना चाहते हैं तो उनकी हेल्प के लिए हमने रिसोर्स पैक भी तैयार किए हैं कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कैन टैब पब्लिशर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, चूँकि गर्मियों की छुट्टियां हैं और इन हालात में हम चाहते हैं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो, तो उसके लिए आपके लिए समर पैक तैयार किया है कैन टैब ने, तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 2 का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे और सबक का नाम है भारी हुरूफ। सबक के आगाज से पहले आज के हासिलाते ताल्लुम यानी SLO को देखते हैं। आज का हमारा SLO है हल्की और भारी आवाज़ों की दुरुस्त अदायगी कर सकें। हमारा पहला सवाल है, तस्वीर देखें और उनका पहला हर्फ लिखें। आपके सामने कुछ तस्वीर दी गई हैं जिनको आपने गौर से देखना है और आपने इनका पूरा नाम नहीं लिखना, बल्कि इनके नाम का सिर्फ पहला हर्फ लिखना है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है भालू। क्या नजर आया? भालू। आपने यहां पर भालू नहीं लिखना, बल्कि इसका पहला हर्फ जो कि दरअसल भारी हर्फ है, आपने वो लिखना है। भालू। आपने सिर्फ पहला हर्फ यहां पर लिखना है। इसी तरह इस तस्वीर में आपको क्या नजर आया? यहां पर आपको बहुत से फल नजर आ रहे हैं, लिहाजा आपने फल का लफ्ज नहीं लिखना, बल्कि इसका पहला हर्फ सिर्फ वो लिखना है यहां पर। तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है झाड़ू। झाड़ू। तो आपने झाड़ू के शुरू का यानी उसका पहला हर्फ लिखना है जो कि है झाड़ू। इसी तरह आपने बकाया तस्वीर को देखकर इनके शुरू का हर्फ यानी भारी हर्फ लिखना है इन जगहों पर जो कि आपकी किताब में मौजूद है। दूसरा घर का काम वो इससे भी आसान है। आपने उस तस्वीर पर निशान लगाना है जिसके आखिर में भारी हर्फ आता हो। वो लफ्ज जिसके आखिर में भारी हर्फ आता हो, आपने उसके सामने ये निशान लगाना है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है दूध। दूध। दूध के आखिर में है भारी हर्फ, लिहाजा आप यहां पर यह निशान लगा देंगे। इसी तरह आपने फूल, छतरी और 8 इन तीनों तस्वीरों को गौर से देखना है और जिसके नाम के आखिर में भारी हर्फ आता हो उसको भी आपने इसी तरह निशान लगाना है। और अगला घर का काम वो भी आपके लिए निहायत आसान है, जो कि दरअसल जोड़ और तोड़ से मुताल्लिक है। आपके सामने हरूफ अलग अलग लिखे गए हैं, आपने इस तरह इसको मिलाकर लिखना है। हम एक और मिसाल भी मिलाकर लिखते हैं, फू और यह है लाम। इसको जब हम मिलाकर लिखेंगे ये बन जाएगा फूल, जिसकी तस्वीर यहां आपको नजर आ रही है। इसी तरह इन दोनों को जब हमने मिलाकर लिखा तो ये बन गया खाल, जिसकी तस्वीर यहां आपको नजर आ रही है। इसी तरह आपने इन तीनों को मिलाकर
جو لفظ بنتا ہے اس لفظ کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، اور آپ کی مدد کے لیے اس کے سامنے تصویریں بھی دی گئی ہیں۔ اب جب آپ نے بھاری حروف سیکھ لیے اور آپ نے ان کی پہچان بھی کر لی ہے، تو اب ہم چلتے ہیں اور گنتی سیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے گنتی کے الفاظ لکھے گئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ آپ نے ان کو پڑھنا ہے اسی طرح، اور جو جگہ نیچے دی گئی ہے آپ نے یہاں پر ان کو لکھنا بھی ہے، اور لکھنے کے دوران آپ نے یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی ہے کہ ان میں کون سے حرف علت استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں الف کا استعمال ہوا ہے، واو کا استعمال کہاں ہوا ہے، چھوٹی یہ کا استعمال کہاں ہوا ہے، اور بڑی یہ کا استعمال کہاں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بھاری آواز والے حروف کی پہچان بھی کرنی ہے، اور یہ بھی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ایک طرف آپ گنتی سیکھ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حروف اور ان کی پہچان بھی آ سکے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے والے اسباق میں اور آج کے سبق سے بھی آپ نے بھاری آواز والے حروف اور الفاظ اور ان کے جوڑ اور توڑ کو اچھی طرح سیکھا ہوگا۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔